तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज हमारे साथ एपिसोड में दोबारा मौजूद है डॉक्टर राजेंद्रन कृष्णन सर, जिनको आप टकलिया 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 के थ्रू भी जानते होंगे। सर स्वागत है आपका दोबारा से। थैंक यू सो मच, आप अपने बिजी स्केड्यूल से सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत। सर आपकी इतनी डिमांड रही आपके पहले पॉडकास्ट के बाद, तो हमने कहा सर को फिर से हम ज़रूर बुलाएंगे। और आप मेरा जन्म ही लोगों की सेवा के लिए हुआ है, जो बुलाए और मैं ना हूँ ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। तो सर जब आप बुलाओगे तब तक अवश्य बताओ। सर कैसा लग रहा है आपको मार्केट में तहलका मचा के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि देखो एक सही इन्फॉर्मेशन सही जगह पहुंचनी चाहिए। और ये संसार ऐसा है, कुछ मेरे मंत्र ऐसे हैं कि जिनका लोग उपहास भी करते हैं, पर मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है। हमारे गुरु ने एक ही बात बोली है, ज्ञानी के हम गुरु, अज्ञानी के हम दास। उसने उठाई लाठी, हमने जोड़े हाथ। तो जो ज्ञानी होगा वो हमारे मंत्रों को समझ लेगा, सीख लेगा, क्योंकि ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जो अपने आप को शून्य कर ले। और जो व्यक्ति मेरे कार्यक्रम देखकर यदि कोई महाज्ञानी या बड़ा समझ रहा है, वो मेरे कार्यक्रम से कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। उसे शून्य होना पड़ेगा, तभी मेरी उस ईश्वरीय शक्ति की कृपा उसको प्राप्त होगी। पात्र में उसी में जल जाएगा जो पात्र खाली होगा। जो पहले से ही पात्र भरा होगा या पात्र को उल्टा कर दोगे, उसमें कहाँ पानी जाएगा। पर सर जो लोग यूज कर चुके हैं, जैसे लाखों मंत्र यूज करे, लाखों व्यक्ति हैं। मैंने आपको क्या बोला है मेरे मित्रों की, जिस मंत्र को मैं देता हूँ ये किताबी मंत्र नहीं है, ये मुझे अपनी दिव्य शक्तियों से प्राप्त हुए हैं। जो व्यक्ति लगन से उन मंत्रों को पाठ करता है, अब वो चाहे टकलिया भी लगा लो तो 100% काम करेगा। आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए, वो करने की भावना होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है वो एक विश्वास होना चाहिए। विश्वास होगा तो मंत्र पत्थर की तरह और गोली की तरह काम करेगा। सर अगर टकलिया की बात की जाए, काफ़ी लोगों ने इसको थोड़ा उल्टा भी लिया, नेगेटिव भी लिया, मतलब मजाक के तौर पे। तो उन लोग को आप कैसे देखते हो, इस बारे में क्या सोचते हो? नहीं, मैं उन लोगों से, मुझे किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। मैं तो सबका सम्मान करता हूँ। ये उनकी सोच है या उनकी एक समझ है कि वो उन चीज़ों को नहीं समझ पाए। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मुझे स्पेशल फ़ोन करते हैं, गुरुजी हमने ये कार्य किया, हमें बहुत लाभ मिला। ये सब भावना और ये एक विश्वास और एक आस्था पर निर्भर करता है। दैवीय कृपा, मंत्र शक्ति आपको पूर्ण रूप से निष्ठा से ही प्राप्त हो सकती है। आप चाहे किसी देवी देवता के दरबार पर जाएं। आपने बहुत से गुरु देखे होंगे, मेरे स्वयं गुरुदेव हैं जिनको मैं मानता हूं, जिनका मैं बारंबार शुक्राना बोलता हूं। मेरे गुरुदेव साक्षात मुझे दर्शन देते हैं। अपने समय में इन्होंने बड़े चमत्कार किए हैं, लेकिन उस वक्त बहुत से लोगों ने इनका भी उपहास किया। लेकिन अब वो याद करते हैं कि जो महाशक्ति, जो ईश्वर के, जो शिव के अवतार उनके सामने थे, उस वक्त उनकी कदर नहीं हुई। तो ये संसार है। संसार में देखो हर व्यक्ति की अपनी सोच है। कुछ लोगों को मीठा पसंद, कुछ लोगों को नमकीन पसंद, कुछ लोगों को घूमना पसंद, कुछ लोगों को पूजा पाठ पसंद। ये सब अपने ग्रहों पर निर्भर करता है। जिसका बृहस्पति खराब होगा वो हमेशा किसी की भी आलोचना करेगा और किसी के भी उपाय का उपहास भी करेगा। लेकिन हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। परमात्मा और मेरे देवता सबका कल्याण करें, सबका भला करे। जो माने उसका भी भला, जो ना माने उसका भी भला। पर जिन लोगों का यूज करके असर नहीं हुआ, असर नहीं हुआ उन पे, ऐसा कभी नहीं होता। मैंने आपको क्या बोला है कि मुझे अपना कार्य करते हुए आज 1988 से मैं अपनी साधनाओं पर हूँ। आप सोच सकते हैं कितने वर्ष हो गए, लगभग 35-36 वर्ष। तो जो लोग मेरे आज से 30 साल, 40, 35 साल, 25 साल पहले लोग जुड़े हुए हैं, सब मेरे पुराने लोग वही लोग हैं, और वो लोग मुझे फॉलो भी करते हैं। तो उनका विश्वास है। जो लोग विश्वास से काम करेगा, जो मेरे पास आएगा, वो मेरी दैवीय कृपा और जो मेरे ईश्वरीय शक्ति है, जो मेरे पंच किकरों की ताकत है, वो उसका फल अवश्य प्राप्त करेगा। आप एक बार आस्था करके तो देखिए, आप एक बार विश्वास जमा के तो देखिए, उसके बाद देखिए कि कैसे आपका काम बनता है और कैसे आप पर कृपा होती है। सर आज जो हमारी बात होने वाली है वो मेजरली, जैसे कि टकलिया रील बहुत वायरल हुई थी रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो आज थोड़ी रिलेशनशिप, मैरिज, ऐसी बातों से शुरुआत करते हैं, और फिर हम आपसे भूत प्रेतों की भी बात करेंगे। अवश्य अवश्य। तो सर सबसे पहले तो आजकल जो शादी को लेके लोगों में चल रहा है, लव या अरेंज का कैसे योग बना जाए, लव होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये सबको जानना है। तो कैसे पता लगता है सर? मैं अक्सर अपने लाइव प्रोग्रामों में, टीवी पर लाइव प्रोग्राम करता हूँ, और अपने लाइव प्रोग्रामों में मैंने 1040 योग बोल रखे हैं कि इस व्यक्ति का लव मैरिज है या नहीं है, तो सफल होगा या नहीं।
होगा तो आगे प्यार बढ़ेगा या नहीं, या डिवोर्स होगा। ऐसे ही हर प्रकार के योग होते हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो स्वभाव हो, चाहे वो धन का योग हो, चाहे वो राज योग हो, चाहे वो दरिद्र योग हो, चाहे वो वैध योग हो, या 2 विवाह का योग हो। इस प्रकार से 1040 योगों पर मैंने खुद लाइव टेलीकास्ट कर रखे हैं और सारे प्रमाणित हैं, जो शास्त्रों के द्वारा मैं बोलता हूँ। और आज मेरे पास, आपको एक मैं जानकारी दूँ, मेरे पास बहुत से ऐसे मैसेज आते हैं कि गुरुजी वैवाहिक जीवन, पति पत्नी के संबंध, प्रेम विवाह, अरेंज मैरिज, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके विवाह नहीं होते हैं, विवाह होते ही डिवोर्स क्यों हो जाते हैं। ऐसे बहुत से सवालों का आज मैं जवाब देना चाहता हूं अपने प्रिय दर्शकों को, कि जिनको सही सटीक जानकारी प्राप्त हो सके कि यदि आप किसी से अफेयर कर रहे हैं या किसी से रिलेशनशिप में हैं, तो अपने ग्रह भी एक बार देख लीजिए, क्या वो योग है कि क्या आपका वो जीवन साथी जिनको आप मान रहे हो कि जन्म जन्म का साथी, आगे चल के आपको कोई डिस तो नहीं कर रहा, कोई धोखा तो नहीं देने वाला है। तो ये सब चीज़ें आप अपनी ग्रहों और अपनी कुंडलियों से आप पता लगा सकते हैं। तो कैसे सर, कैसे पता चले? जैसा कि आपने सबसे पहले मुझसे बोला कि लव मैरिज कैसे होती है। क्या ऐसा योग होता है कि जिससे व्यक्ति प्रेम की तरफ आकर्षित होता है, या मेल फीमेल की तरफ आकर्षित होता है, या फीमेल मेल की तरफ आकर्षित होता है, और 2 अनजान लोग आपस में कुछ ही दिनों में ऐसे एक दूसरे के प्रेमी बन जाते हैं कि एक दूसरे के लिए अपना जीवन न्यौछावर भी करने को तैयार हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का लग्नेश पंचम भाव में हो, प्रिय दर्शकों, लग्नेश यदि पंचम भाव में होता है, पांचवा भाव जो होता है वो प्रेम संबंधों का और प्रेम को अंकुरित करने वाला भाव होता है। किसी व्यक्ति के लगन का स्वामी पंचम भाव में आ जाए और पंचम भाव का स्वामी लगन में चला जाए, तो इससे बड़ा दिव्य योग प्रेम में सफलता प्राप्त करने का कोई दूसरा नहीं होता। यदि ऐसा किसी व्यक्ति कुंडली में मौजूद है कि लग्नेश पंचम भाव में लग्नेश और पंचमेश लगन में, और यदि उसका कहीं अफेयर शुरू हो चुका है, किसी से संबंध बन चुका है, तो 100% उसकी लव मैरिज होगी, सक्सेसफुल होगी, जीवन पर्यंत उनका रिश्ता बड़ा ही मधुर रहेगा। और किसी व्यक्ति कुंडली में यदि तृतीय भाव में शनि की कुंभ राशि के अंदर शुक्र चंद्रमा विराजमान हो जाएं, तो ऐसे में लव अफेयर में सफलता की आप उसको गारंटी और उसको मोहर मान लीजिए कि स्टैंप लग गई कि विवाह में और प्रेम संबंधों में सफलता अवश्य मिल जाएगी। किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि लगन में वृषभ राशि का, मीन राशि का या तुला राशि का शुक्र विराजमान हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति का 100% लव चलता है, अफेयर चलता है और उसको सक्सेस मिलती है। इसके अलावा दशम भाव में, सप्तम भाव में, चतुर्थ भाव में मीन राशि का, तुला राशि का और वृषभ राशि का शुक्र विराजमान हो जाए, शुक्र के साथ में चंद्रमा भी विराजमान हो जाए, तो 100% ऐसे व्यक्ति को लव अफेयर में सफलता मिलती है। किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि एकादश भाव में तुला राशि में गुरु और शुक्र का योग बन जाए, गुरु शुक्र चंद्रमा का इकट्ठा एक साथ योग बन जाए, या पंचम भाव में तुला लग्न के अंदर यदि शुक्र गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठ जाएं, तो ऐसे व्यक्ति को लव में 100% सफलता मिलती है और जीवन साथी भी ऐसा मिलेगा जिसके आने से उसके जीवन में धन की, दौलत की, शोहरत की बरसात हो जाएगी। यानी जैसे ही विवाह हुआ, जैसे ही उससे प्रेम संबंध शुरू हुए, जैसे ही एक दूसरे से विवाह के प्रति उन्होंने कल्पनाएं और एक अपने वचन बंधन में बंधे, तभी से उनके भाग्य में वृद्धि होती है और शुक्र की इतनी कृपा होती है कि उसके जीवन में, लड़के के जीवन में या लड़की के जीवन में ऐश्वर्य का, लग्जीरियस का, धन का भी योग बनता है। दर्शकों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर 5वें घर में राहु बैठा होगा, पंचम में शनि राहु एक साथ बैठ जाएंगे, तो ऐसे व्यक्ति को प्यार में धोखा मिलेगा। किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि लगन में तुला राशि के शुक्र और राहु विराजमान हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति बहुत प्रेम प्यार का रसिया होगा। उसका एक ही मकसद होगा कि किसी प्रकार में लड़कियों को अपने प्रेम जाल में, अपने सौंदर्य में, दिखावे से उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लूं और उसका यूज करूं, उसको फेंक दूं, उसको छोड़ दूं। अच्छा, शुक्र राहु का योग महाचंडाल दोष बनाता है। ऐसे व्यक्ति की भी चंडाल प्रवृत्ति रहेगी। यदि किसी व्यक्ति कुंडली में 7वें घर में राहु और शुक्र विराजमान होंगे या शुक्र की राशि में राहु बैठ जाएगा, तो ऐसी कन्या को सावधान रहना चाहिए जिससे वो प्रेम कर रही है, जिससे वो प्रेम के लिए आगे विवाह के बारे में सोच रही है। वो व्यक्ति कपटी है,
वो झूठा है, वो मक्कार है, वो उसको धोखा देगा। आज उसके साथ संबंध बना रहा है, कल कोई और लड़की अच्छी दिख जाएगी, उसको त्याग देगा, वो उसकी तरफ भाग जाएगा, वो उसको हर्ट अवश्य करेगा। सर ये वही योग है जैसे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवाता है, ये वही है? उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उसके और बहुत से योग हैं। मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ कि सफलता और असफलता प्रेम विवाह के अंदर। किसी व्यक्ति कुंडली में पंचम भाव में राहु और मंगल बैठ जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति का अफेयर तो चलेगा, चंद दिनों का होगा, 4 दिन के अंदर ही लड़की या लड़के को पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति फ्रॉड है, ये व्यक्ति झूठा है, ये कपटी है। वो बताएगा कुछ और, लेकिन उसकी सच्चाई कुछ और होगी। शुक्र का सबसे बड़ा मुख्य रोल रहता है हमारे जीवन में विवाह का सुख, और बृहस्पति का यदि शुक्र के साथ अच्छा सुंदर योग बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम संबंधों में, लव मैरिज में अवश्य ही सफलता मिलती है। और ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी आपसी संबंधों में किसी करवाहट का, किसी भी तनाव का, किसी भी संबंधों के टूटने का रत्ती भर भी भय नहीं रहता। कभी ऐसा होता ही नहीं है। धोखा मिलेगा ही नहीं ऐसे आदमी। धोखा मैंने आपको क्या बोला है यदि किसी लड़के की कुंडली में, ये लड़की की कुंडली में उसके 7वें घर में राहु और शुक्र की युति है, शुक्र और यदि शनि की युति है, शुक्र और यदि मंगल की युति है, इसी प्रकार पंचम भाव में शुक्र पीड़ित अवस्था में, राहु शनि के प्रभाव में है, शुक्र सूर्य के घर में बैठा हुआ है और शुक्र राहु सूर्य के घर में विराजमान है, इसको शुक्र अंध योग भी बोलते हैं, यानी शुक्र अंधा हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रेमी को, अपनी प्रेमिका को धोखा देने से रत्ती भर भी नहीं चूकता। वो ऐसे उससे समझ बदलता है जैसे व्यक्ति रोज कपड़े बदलता है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। प्रेम में सफलता चाहिए तो एक बात का ध्यान रखना प्रिय दर्शकों, सबसे पहले यदि कोई लड़का है तो आप लड़की की कुंडली अवश्य देख लें। उसके प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव में सूर्य तो नहीं बैठा हुआ। यदि सूर्य बैठे लड़की से यदि आपने प्रेम संबंध बना लिया, वो आपको नाको चने चबवा देगी, वो घमंडी लड़की होगी, वो दिखावे का प्रेम करेगी और जब उसको गुस्सा आएगा वो अपना भयानक रूप दिखाएगी, वो किसी काबू नहीं आएगी। 1 मिनट से पहले लड़के की भावनाओं से खेल के उसके संबंधों को तोड़कर उसको लात मार देगी। अच्छा सर, जैसे ये जो आप कंडीशंस और ये योग या दोष बता रहे हो कुंडली में, वैसे अगर देखा जाए, जैसे हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन थी या ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन थी, उस टाइम तो कुंडलियाँ इतनी बनती भी नहीं थी, डेट ऑफ बर्थ ही पता नहीं थी, तब भी मैरिजेस थोड़ा सक्सेसफुली चल जाती थी अगर देखा जाए तो। देश, स्थान, काल, पात्र और समय के आधार पर परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। पहले के लोग बड़े सीधे साधे होते थे, उनमें एक दूसरे के प्रति एक लगाव होता था, निष्ठा होती थी, भाव होते थे, एक दूसरे को प्रति समर्पित रहते थे, कपट नहीं होता था। लेकिन आज वो युग नहीं है। आज व्यक्ति हर रिश्ता अपने फ़ायदे के लिए ढूंढता है। एक नॉर्मल परिवार की लड़की है, वो ये सोचेगी कि मुझे एक बहुत बड़ा धनवान लड़का मिल जाए जिससे मैं ऐशो आराम करूं। एक नॉर्मल लड़का होगा, वो चाहेगा कि मुझे बहुत ही अमीर परिवार की लड़की मिल जाए जिससे मुझे जीवन में धन, समृद्धि, ऐश्वर्य, संसार के सभी सुख प्राप्त हो जाएं। तो ये कल्पनाएं, ये एक स्वार्थ और ये धन का लालच, ये आज के युग में व्यक्ति को कपट करने के लिए मजबूर कर देता है। और व्यक्ति भी अधीन है धन के, कि धन के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो आप देख रहे हैं संसार में क्या हो रहा है। सही बात है सर जी। तो सर हमने लव मैरिज के योग तो पता कर ही लिए, अब हम जानना चाहेंगे डाइवोर्स के क्या योग बन जाते हैं जब लव मैरिज हो जाता है, और क्या मतलब। मेरे प्रिय मित्रों, डिवोर्स के अंदर 4 ग्रहों का सबसे मुख्य रोल रहता है। सबसे पहले सूर्य, प्रत्यक्षतावादी। दूसरा मंगल, वैवाहिक संबंधों को अंगारों से और आग लगाने वाला, अंगारों से भरने वाला। तीसरा राहु, पति पत्नी के संबंधों को एक दूसरे के प्रति कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला, भ्रमित करने वाला। चौथा सबसे बड़ा रोल है बृहस्पति का। यदि किसी महिला की, लड़की कुंडली में बृहस्पति नीच का होगा, बृहस्पति का संबंध उसके 7वें घर से, उसके सुख भाव से होगा, तो ऐसी महिला के वैवाहिक जीवन पर अवश्य ही बिजली गिरेगी। यदि किसी लड़की कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव में सूर्य विराजमान हो जाएगा और सूर्य की राशि में शुक्र और मंगल एक साथ युति बना के बैठ जाएंगे, या 7वें घर में राहु की स्थिति बन जाएगी सूर्य की राशि में, केंद्र में सूर्य होगा, केंद्र में मंगल होगा, विशेषकर जो द्वादश भाव का मंगल होता है, ये वैवाहिक जीवन को बहुत जल्दी ब्रेक करता है, तोड़ देता है। द्वादश का मंगल, केंद्र में सूर्य विराजमान हो जाए, यदि सूर्य शनि की युति,
चतुर्थ सप्तम भाव में बन जाए तो 100% ऐसी महिला का तलाक होगा, उसे कोई बचा नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, और सर तलाक होने के बाद किसी की अगर फिर से शादी हो जाती है, वो एक अलग कंडीशन होती है कुंडली की? जब भी किसी व्यक्ति का प्रथम विवाह होकर टूटता है तो ग्रह का लगभग 60% दोष जो है वो समाप्त हो जाता है, बाकी रह जाता है 40% दोष। तो उसके बाद भी वैवाहिक जीवन में खटपट या तनाव तो रहता है, लेकिन उतना नहीं रहता जितना फर्स्ट विवाह में होता है। ऐसी कहीं किसी महिला की कुंडली में ऐसे योग होते हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं। विशेषकर लड़की मांगलिक होती है, प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में यदि मंगल होता है तो ऐसी लड़की पूर्ण मांगलिक होती है। पूर्ण मांगलिक लड़की हो और लड़का मांगलिक ना हो, लड़का मांगलिक ना हो और मंगल दोष का परिहार भी ना हो रहा हो तो ऐसी अवस्था में डिवोर्स की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। द्वादश भाव का और चतुर्थ भाव का जो मंगल होता है ये सबसे ज़्यादा विवाह को ब्रेक करवाता है, विवाहिक संबंधों को तोड़ता है और विवाहिक जीवन बहुत जल्दी टूट जाता है। बहुत से ऐसे मैंने केस देखे हैं, मैंने रिसर्च की है कि एक साल के अंदर ही ऐसे दंपतियों के विवाहिक जीवन टूट गए, उनका आपस में ब्रेक हो गया, उनका डिवोर्स हो गया। मंगल का सबसे बड़ा रोल, सेकंड जो रोल रहता है वो सूर्य का रहता है। ऐसी महिलाएं जो होती हैं जिनके केंद्र में मंगल होते हैं, जिनके केंद्र में सूर्य होते हैं, वो होती तो महिलाएं लेकिन उनके अंदर जो स्वाभिमान होता है, जो उनके अंदर एक अहम होता है, जो उनके अंदर क्रोध होता है, वो पुरुषों से भी अधिक होता है। जिन महिलाओं का प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम भाव में सूर्य बैठ जाए, ऐसी महिलाएं पूर्व जन्म में स्त्री रहती हैं। कुछ उनकी कल्पनाएं ऐसी होती हैं कि उनका ये वाला वर्ष जो है वर्तमान का, वो पुरुषों के रूप में आ जाता है। यानी पिछले जन्म में महिलाओं की उनकी प्रवृत्ति, उन महिलाओं का शरीर, इस जन्म में वो पुरुष बन गई हैं। शरीर पुरुष का हो गया, माफ़ करना, शरीर स्त्री का हो गया, क्योंकि उनकी कल्पनाएं पुरुषों की रही हैं, लेकिन उनका जो अंतरात्मा, उनका जो स्वाभिमान है वो पुरुषों वाला रहता है। तो ऐसे में बॉडी और दिमाग का डिस्बैलेंस रहता है। ऐसी महिलाएं कभी भी अपना घर जल्दी से नहीं बसा पाती। आप कभी भी देख लीजिए, जिस महिला का 35-40 साल तक का विवाह नहीं हुआ, उसका सूर्य केंद्र में होगा। अच्छा, उसका सूर्य केंद्र में होगा, उसकी कुंडली में शुक्र और मंगल की युति रही होगी, उसकी कुंडली के अंदर 7वें घर में शनि और सूर्य का योग होगा, चतुर्थ भाव में सूर्य और शनि का योग होगा। तो ये योग ऐसी महिलाएं पल भर में, हल्की सी कोई बात होती है, 1 मिनट से पहले रिश्ता तोड़ने के लिए तत्काल में तैयार हो जाती हैं कि मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। और जो वो ठान लेती हैं वो उसको मान के रहती हैं। फिर उसको चाहे रिश्तेदारी में, परिवार में कितने भी लोग समझा लें, उनके अंदर स्वाभिमान इतना ज़्यादा होता है, वो झुकने को तैयार नहीं होती, वो कुछ समझने को तैयार नहीं होती, वो पोलाइटली होने को तैयार नहीं होती। उनको सिर्फ एक ही बात है कि मेरी इसमें इज्जत कम हो जाएगी। और ऐसी महिलाओं को यदि उसका पति 4 थप्पड़ भी लगा दे तो उनकी नज़र ऐसे ऊपर रहती है, उनकी गर्दन तक नीचे नहीं होती। अच्छा, क्योंकि उनके अंदर अहम इतना होता है। तो सर वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करती, वो पति से रिश्ता तोड़ देगी, अपने बच्चों का भविष्य खराब कर देगी। लेकिन ऐसी महिला कभी एडजस्टमेंट नहीं करेगी, कभी समझौता नहीं करेगी, कभी अपने पति के आगे अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेगी, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। अपने माता पिता तक को वो नीचा दिखा देगी। जो वो सोच लेगी, चाहे उसे सारी उम्र अकेले रहना पड़ जाए, चाहे उसे सारी ज़िंदगी किसी का साथ ना मिले, उसके अंदर इतना अहम होता है कि मैं अपना जीवन अपनी मर्जी से गुजारूंगी, मैं अपना खुद कमाऊंगी। और इसी प्रकार एक चीज़ और बता दूं आपको मैं। सर, मैं पहले पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसी महिला टकलिया से भी कंट्रोल में नहीं आएगी? ऐसी महिलाओं के ऊपर किसी प्रकार का मंत्र भी कम काम करता है। ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि वो उनके अंदर स्त्रायन नहीं होता, वो किस चीज़ को मानने को तैयार नहीं। उन पर सूर्य का इतना तेज होता है, सूर्य ग्रहों का राजा है, अग्निपिंड है। सूर्य का इतना प्रभाव रहता है कि सूर्य की प्रभाव उनकी ऑरा में इतना रहता है कि वो किसी प्रकार से भी घर बसाने को तैयार नहीं, क्योंकि उनका डिसीजन इतना फास्ट होता है, वो टकलिया की नौबत ही नहीं आती। अच्छा, यानी जब वो उसका पति टकलिया का प्रयोग करने का सोचेगा, उससे पहले वो अपना डिसीजन या अपना फैसला करके अपने घर जा चुकी होगी और ये सोच चुकी होगी मुझे अब किसी प्रकार से इसके साथ नहीं रहना। अच्छा, उसके अंदर स्त्रायन ही नहीं होगा, कोई तोड़ नहीं है, उसका ऐसी कोई तोड़ महिला। नहीं। उसको जीवन भर अकेला जीना है, अकेला ही दुख प्राप्त करना है। ऐसी महिलाओं का जो बुढ़ापा होता है वो बहुत ही दुखदायी होता है। उसके दुख सुख में उसके आसपास भी कोई नहीं फटकता।
सर कोई तो उसकी उपाय नेचर होगा। इतनी गंदी होती है, उसकी कोई ज़्यादा उसका सर्कल नहीं होता, वो बड़ी रिजर्व रहना पसंद करती हैं, वो अकेले रहना पसंद करती हैं वो किसी से ज़्यादा मेल जोल भी रखना पसंद नहीं करती, क्योंकि उनको हर किसी दूसरी महिला में, किसी दूसरे मित्र पुरुष में हमेशा उसमें उसमें कमी ढूंढना ही उसकी एक प्रवृत्ति बन जाती है। सर वैसे कोई तो उपाय होगा, अगर कोई समस्या है मतलब उसका समाधान ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो सर देखो जरूर होगा। उसके लिए कुछ बड़े विशेष प्रयोग करने पड़ते हैं। ऐसी महिलाओं के लिए प्रयोग ये होते हैं, वो विवाह से पहले प्रयोग करने चाहिए। जो लड़की मांगलिक है, जिस लड़की के लगन में सूर्य, चतुर्थ भाव में सूर्य, सप्तम भाव में, दशम भाव में सूर्य विराजमान है, और हम देख रहे हैं कि ये लड़की कभी घर नहीं बसाएगी, इसका डिवोर्स होगा, तो उसका भी एक तरीका होता है। विवाह से पहले ऐसी कन्याओं का हम बड़े विधि विधान से विष्णु जी से विवाह करवाते हैं, अच्छा, पीपल से विवाह करवाते हैं, कुंभ से विवाह करवाते हैं, और जो विष्णु जी का स्वरूप होता है शालिग्राम, जिसमें भगवान विष्णु वास करते हैं, उससे पहले उसका प्रथम विवाह किया जाता है, विवाह से पहले। तो फिर जो उसका ये विवाह होता है, ये सेकंड विवाह माना जाता है। उससे उसके सारे विष के प्रभाव, सारे दुष्प्रभाव, सारे मंगल के प्रभाव वो पीपल पर चले जाते हैं, वो शालिग्राम पर चले जाते हैं, वो कुंभ के अंदर चले जाते हैं। इसी प्रकार ऐसे लड़कों की कुंडली में भी ऐसे कुछ योग होते हैं। अगर कोई मांगलिक है तो जैसा कि मैंने आपको जितने भी ये दोष अभी बताए हैं, ऐसे ही दोष लड़कों की कुंडली में भी पाए जाते हैं। वो लड़के भी बड़े घमंडी होते हैं, एक तो पुरुष, ऊपर से ऐसे बड़े ही खतरनाक डेंजर योग। कौन से प्लेनेट है सर उनके? सूर्य, मंगल। यदि किसी लड़के का शुक्र खराब होगा, उसका अपनी पत्नी से कभी तालमेल नहीं बन पाएगा। यदि किसी लड़के के लगन में सूर्य विराजमान होगा, यदि किसी लड़के की कुंडली के अंदर शुक्र मंगल दोनों इकट्ठे बैठ जाएंगे, तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को अपनी पाँव की जूती समझेगा, और वो बाहर की स्त्रियों से संबंध बनाएगा, उनके साथ अपना समय बिताएगा, उनके साथ उनके ऊपर अपना धन लुटाएगा, लेकिन पत्नी को कभी भी कदर सम्मान नहीं देगा। यदि ऐसे योग किसी पुरुष की कुंडली में विद्यमान हैं, तो किसी फीमेल पशु से उसका विवाह करवाया जाता है। फीमेल पशु से, यह बकरी हो जैसा कि गई। बकरी जैसा कि कोई भैंस, अच्छा, ऐसे पशुओं से, फीमेल पशुओं से उसका विवाह करवाया जाता है, जिससे उसके ये योग टल जाएं और उसके भविष्य में आगे दूसरे विवाह का योग ना बने। ये गारंटीड वो है उपाय? गारंटेड ये उपाय हैं। और ऐसे जिन लोगों के हमने उपाय किए हैं, जिनके ऐसे विवाह हमने करवाए, उनका वैवाहिक जीवन चला है 99%। ऐसी ही कुछ कन्याएं होती हैं, शनि चंद्रमा के प्रभाव से उन्हें विष कन्या कहा जाता है। विष कन्या? विष कन्या, विष कन्या क्यों होती है सर? जिस लड़की की कुंडली के अंदर शनि चंद्रमा की युति बन जाए, शनि चंद्रमा का समसप्तक योग बन जाए, यानी ठीक एक दूसरे के सामने बैठ जाएं, ऐसी कन्याओं को शास्त्रों में विष कन्या दोष कहा गया है। ये वो विष कन्या दोष होती हैं, ये वो विष कन्याएं होती हैं जो अपने पति के सुखों को खा जाती हैं, उसकी गृहस्थी में विष भर देती हैं। उनकी सोच जो है विष के समान होती है। यानी अभी पति पत्नी एक साथ बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फिल्म देख के आ रहे हैं, मार्केट में घूम के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छी शॉपिंग करके आ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी बात पति के मुंह से हल्की सी निकल गई तो पत्नी ने उसको इशू बना लिया, यानी हंसते खेलते एक माहौल को जहर से भर दिया, कलेश कर दिया। कलेश कर दिया। और कलेश भी इतना खतरनाक, वो ऐसी विष करने लड़की होती है, चाहे उसके सामने, चाहे उसके लड़के के माँ बाप, भाई बंधु रिश्तेदार बैठे हों, चाहे मित्र बैठे हों, चाहे उसके अपने लोग बैठे हों, वो ये भी शर्म नहीं करती, ये भी तनिक भार भी लज्जा नहीं करती, तनिक मात्र भी, कि इनके सामने मेरा इंप्रेशन क्या पड़ेगा, या हमारे वैवाहिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या लोग क्या कहेंगे। विष कन्या जो लड़की होती है, यदि इसका सीधा प्रभाव 7वें घर पे पड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति की, ऐसी पत्नी के पति की 1 वर्ष में मृत्यु हो जाती है। 1 वर्ष में? किसी कन्या का विष योग हो और द्वादश भाव में मंगल बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति, ऐसी महिला का पति 1 वर्ष में किसी रोड दुर्घटना में मर जाता है, किसी फूड पॉइजन से उसकी मृत्यु हो जाती है, किसी विष के प्रभाव से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसको सांप डस सकता है, कोई विषैला जानवर उसको डस सकता है, इससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए शास्त्रों के अंदर ये कहा गया है कि यदि मांगलिक कन्या है और ऊपर से विष कन्या दोष है,
ऐसी कन्या को जीवन में कभी विवाह का सुख नहीं मिलेगा, उसका पति दुख पाएगा, वो उसका पति अकाल मृत्यु को प्राप्त करेगा। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि ऐसे विष योग और मांगलिक दोष से बचने के लिए कम से कम विवाह से पूर्व 1.25 लाख मृत संजीवनी और गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। मृत संजीवनी जो मंत्र होता है वो महामृत्युंजय मंत्र के आगे जोड़कर मृत संजीवनी मंत्र बनता है। उस मंत्र का जब 1.25 लाख पाठ होता है, ब्राह्मण को विधि विधान से सभी प्रकार के दान किए जाते हैं, स्वर्ण दान किया जाता है, गौ दान की जाती है, और विवाह से पहले ऐसी महिलाओं का शुक्र, सूर्य और बृहस्पति का दान बहुत ही आवश्यक होता है, तभी उनके घर बच सकते हैं, तभी उस लड़की का जो पति है वो कहीं सुरक्षित रह सकता है, वो अकाल मृत्यु से बच सकता है। विष योग का बहुत बुरा प्रभाव हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। सर बताओ ना क्या था एक्सपीरियंस। विष योग जिस कन्या का होगा, ऐसी कन्या मानसिक तनाव से ग्रस्त रहेगी। उसका अपने मन पर, अपने चित्त पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहेगा। वो एक क्षण से पहले आपे से बाहर हो जाएगी, अपना आपा खो देगी। जरा सा कोई बात हुई घर में, सीधा बाथरूम में, सीधा रसोई में भागेगी, सुसाइड करने का भी प्रयास करेगी। बात बात पर अपने पति को धमकी देगी, सुसाइड कर लूंगी, तुझे जेल में डलवा दूंगी, तेरे ऊपर मैं केस कर दूंगी, तेरे ऊपर मैं फलानी प्रॉब्लम क्रिएट कर दूंगी। ये विष कन्या की पहचान है। जो पत्नी अपने पति को दुख दे रही है, जो विष कन्या में निश्चित रूप से ऐसी लड़की की जो मनोस्थिति होती है बहुत ही डामाडोल रहती है। वो बिल्कुल भी किसी के समझाने समझने वाली नहीं है, किसी के काबू आने वाली नहीं है, वो अरिष्ट अवश्य करेगी। इसी को विष कन्या दोष कहा गया। ओके। बहुत ही भयंकर। मेल्स में भी ऐसा होता है, मेल्स में भी विष योग होता है। मेल के अंदर विष योग होता है, लेकिन स्त्रियों के अंदर विष कन्या दोष अधिक कहा गया है। विष कन्या का दोष का जो 99% प्रभाव है वो पुरुष के अंदर है, महिला के अंदर है। पुरुष के अंदर पुरुषत्व रहता है, इसलिए वो इन चीज़ों को काबू कर जाता है। लेकिन जो विष कन्या जब किसी स्त्री की, किसी लड़की कुंडली बनता है, वो इसके कंट्रोल में आ जाती है, वो इसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती, वो इसके प्रभाव में आके अवश्य ही बहुत जल्दी कुछ ना कुछ बड़ा अरिष्ट करती है अपने जीवन में। सर विष कन्या योग की कोई रेमेडी भी है? उस केस में क्या करना चाहिए? जी, विष कन्या योग के लिए ऐसी कन्याओं को कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। चांदी का सर्प युगल बनवाकर पंचमी तिथि को, कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को, ऐसी महिलाओं को एक कटोरी के अंदर, एक पात्र के अंदर चांदी का सर्प युगल स्थापित करके या किसी योग्य विद्वान से सर्प की प्राण प्रतिष्ठा करवा के सर्प युगल की, उसमें पंचामृत डालकर मंत्र दे रहा हूँ, ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इस मंत्र का पाठ करके उसे शिवलिंग पे जाके चढ़ाना चाहिए। ऐसी महिला को नित्य दिन मंदिर में जाके, भगवान शिव के मंदिर में जाके, शिवलिंग के ऊपर जो नाग देवता रहते हैं, वासुकी देवता, उस पे नित्य दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसी महिलाओं को विष कन्या दोष से बचने के लिए हर शनिवार को घर में थोड़े चावल और दूध की खीर खुद बनानी चाहिए। वो खीर काले कौओं को खिलाने से विष योग के प्रभाव में कमी आती है। ऐसी महिला को हर शनिवार को घर में चावल और दूध की खीर बनाकर मंदिर में जाके वासुकी देवता यानी नाग देवता को अर्पण करनी चाहिए। और भगवान विष्णु की पूजा करने से भी विष योग के दोष का परिहार होता है। ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम लक्ष्मी पतये नमः। इस मंत्र का पाठ करके भी यदि हर पंचमी तिथि को नारायण को खीर अर्पण की जाए तो इससे विष योग के प्रभाव में कमी आती है। ऐसी महिलाओं को एक विशेष उपाय करना चाहिए। सुबह वो जब नहाएं तो नहाते वक्त जल के अंदर थोड़ा सा दूध और थोड़े काले तिल डालकर नित्य स्नान करना चाहिए। इससे हमारी शरीर से, स्त्री के शरीर से विष का प्रभाव और विष योग का प्रभाव समाप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसी महिला को, राहु को कभी भी अपने जीवन में, अपने घर में अधिकता नहीं देनी चाहिए। राहु का प्रभाव कैसे बढ़ता है? जैसा कि बेड पर बैठकर खाना खाने से। राहु को शास्त्रों में सर्प का मुख कहा गया है और ये व्यक्ति की, महिला की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है।
बुद्धि पर वार करता है। और कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति के अंदर स्टेमिना खत्म हो जाता है, उसका आत्मबल कमजोर हो जाता है, तो राहु उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो कभी भी ऐसी महिला को बेड पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसी महिलाओं को जो मोबाइल यूज़ करती हैं, ऐसी महिलाओं को ध्यान देना चाहिए कि इसकी मोबाइल की स्क्रीन कहीं को क्रैक तो नहीं पड़ गई है। तो विष प्रभाव बढ़ेगा, राहु का प्रभाव बढ़ेगा। तुरंत अपनी डिस्प्ले को चेंज करवाना चाहिए। घर के अंदर किसी प्रकार का कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, जंग लगा हुआ लोहा, वेस्ट वस्तुएं, रद्दी, पुरानी किताबें, ऐसे जूते ऐसी महिलाओं को इकट्ठे नहीं करने चाहिए जो वो यूज नहीं करती हैं। क्योंकि महिलाओं में ऐसे बहुत शौक होते हैं कि जब भी मार्केट में गए एक जोड़ी जूते खरीद लिए, पुराने वाले रखे हैं, उन्हीं के ऊपर जो है स्टोर करती जा रही हैं। इससे राहु का प्रभाव बढ़ता है और महिला की गृहस्थ जीवन का नाश होता है। ऐसी महिलाओं को सिर्फ उतने ही जूते रखने चाहिए जिसको वो यूज कर सके। जो यूजलेस हैं उसको निकाल के गरीबों को बांट देना चाहिए। ऐसी महिलाओं को निश्चित रूप से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि विष को, नाग देवता को या तो भगवान शिव ने अपने गले में स्थापित कर रखा है, धारण कर रखा है, या आसन के रूप में भगवान विष्णु ने धारण कर रखा है। तो इन दोनों की पूजा, दोनों के स्वरूप की पूजा और अर्धनारीश्वर भगवान की पूजा ऐसी महिलाओं को अवश्य करनी चाहिए। एक मंत्र दे रहा हूं, जिन लड़कियों का विष कन्या दोष है, शनि चंद्रमा का समसप्तक योग है, शनि चंद्रमा की युति है, उनके वैवाहिक जीवन में आए दिन कला कलेश बढ़ जाता है, भयंकर कला कलेश हो जाता है। ऐसी महिलाएं जो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाती हैं, बात बात पर जो महिला रोए, थोड़ी सी बात हुई, पति आज देर से आया घर से, पति किसी पर फोन पे बात कर रहा है, तो पत्नी के दिमाग में चल रहा है मेरा पति किसी लड़की से बात कर रहा है। कहीं पति चैटिंग कर रहा है तो उसके मन में आ रहा है कि मेरा पति किसी और लड़की के साथ संबंध बना रहा है। अगर समय पे नहीं पहुंचा तो तुरंत फोन कर दिया कि मेरे पति का संबंध कहीं और चल रहा है। जो औरत बिना किसी बात के बात बात पर अपनी आंखों से आंसू निकाल ले, ऐसी बहुत सी महिलाएं आपने देखी होंगी। ऐसे आपने भी लड़कियां देखी होंगी, देखिए सर, कि बात बात पर इमोशनल हो जाना, बात बात पर किसी इतने से रत्ती भर मैटर को बड़ा गंभीर रूप दे देना और बात बात पर आंखों से पानी बहाना, ये विष कन्या दोष की पहचान है। ऐसी महिलाओं को मंगलवार और शनिवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। ऐसी महिलाओं को कम से कम 20 से 25 मिनट रोज मौन बैठकर अपनी श्वासों पर ध्यान लगाना चाहिए। इससे व्यक्ति का, ऐसी लड़की का आत्मबल बढ़ता है, राहु का प्रभाव चढ़ता है, स्ट्राइन्स जो है वो मजबूत होता है, मन के अंदर एक उमंग आती है, जीने की चाह होती है, नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है। ऐसी महिलाएं एक अच्छा सुखी जीवन जी सकती हैं यदि 25 से 30 मिनट रोज मौन बैठ जाए तो। सर वैसे देखा जाए आजकल शादियां भी बहुत लेट हो रही हैं, मतलब 33 साल 34 साल के होकर शादियां हो रही हैं, तो उनकी कुंडली में कोई ग्रह भारी पड़ रहा है, फिर उनकी कुंडली में कोई दोष बन रहा है, क्या ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? जिस लड़के का विवाह अति विलंब से हो रहा है, उसके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, निश्चित रूप से उसका शुक्र पीड़ित है। जिस कन्या का विवाह सही समय पर नहीं हो रहा है, निश्चित रूप से उसका बृहस्पति पीड़ित है। लड़के की कुंडली में शुक्र और लड़की की कुंडली में बृहस्पति का सर्वश्रेष्ठ होना बहुत आवश्यक है। यही निर्धारित करता है कि लड़के को अपने जीवन में कितना पत्नी का सुख मिलेगा और लड़की को जीवन में कितना पत्नी का सुख मिलेगा, पति का सुख मिलेगा। किसी व्यक्ति की कुंडली में लगन में मंगल सूर्य विराजमान है, बृहस्पति राहु के प्रभाव में, बृहस्पति केतु के प्रभाव में, ऐसे लड़के का विवाह अति विलंब से होगा। किसी लड़के की कुंडली में सप्तमेश यानी 7वें घर का मालिक अपने से 12वें घर में, 6ठे घर में विराजमान है, तो 40-40 साल की उम्र तक विवाह नहीं होगा। क्योंकि सप्तमेश जब अपने से 12वें घर में बैठता है तो अपने से 360 डिग्री पर बैठा हुआ है, तो विवाह का योग संयोग बहुत देर से बनेगा। रिश्ते ही नहीं आएंगे, रिश्ते आएंगे तो कुंडलियों का चक्कर पड़ जाएगा, कुंडलियां नहीं मिलेंगी। रिश्ता हो जाएगा, बात पक्की हो गई, फाइनल हो गई, घर जाके लड़की वाले मना कर देंगे कि हम बताएंगे आपको। यदि किसी लड़के की कुंडली में षष्टेश 12वें घर में विराजमान है तो इसको षडाष्टक योग बोलते हैं, 7वें और 12वें घर का। इससे भी लड़के का विवाह योग अति विलंब से होता है।
बहुत देर से बात बनते बनते रह जाएगी, कभी लड़की पसंद नहीं आए, कभी लड़के वाले लड़के को पसंद नहीं किया। इसी प्रकार से प्रिय दर्शकों, किसी कन्या की कुंडली में सप्तमेश अपने से 12वें घर में होगा, सप्तमेश अपने से 6ठे भाव में या अष्टम भाव में विराजमान हो जाएगा, तो विवाह में अति विलंब होगा। जिस कन्या की कुंडली में पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर में सूर्य विराजमान हो जाएगा, उम्र दराज हो जाएगी, जवानी गुजर जाएगी, पर ऐसी कन्या का विवाह नहीं होगा। विवाह होगा ही नहीं, और गलती से विवाह हो गया तो 6 महीने भी क्रॉस नहीं हो सकते, 6 महीने से अधिक चल नहीं सकता। सूर्य का इतना प्रभाव रहता है। जिस पुरुष या स्त्री की कुंडली में सप्तमेश अपने से 12वें घर में बैठा होता है, ऐसे जातकों को अपने जीवन साथी के कारण कोर्ट कचहरी कारावास तक का सामना करना पड़ता है। वो उसका जीवन साथी उसके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। 7वें घर का मालिक यदि 6ठे घर में बैठ जाए, 6ठा घर कौन सा होता है? शत्रु का, कोर्ट कचहरी का, मुकदमों का, तो वो उसका जीवन साथी उसी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। यदि लड़के की कुंडली में है तो पति उसको कोर्ट कचहरी दिखाएगा, यदि लड़की की कुंडली में है तो उसकी पत्नी उसको कोर्ट कचहरी में घसीट देगी। आज दिन आप देख रहे हैं कि किस प्रकार अदालतों में कोर्ट कचहरी के मुकदमे चल रहे हैं। ये ऐसी कुंडली है जो उतनी नफरत करती हैं अपने जीवन साथी से। प्यार तो कर लिया, शादी कर ली, लेकिन जब हल्का से हालात अनुकूल नहीं हुए तो वही लड़की तुरंत जाके कोर्ट कचहरी में जाती है, अपने पति के खिलाफ या अपनी पत्नी के खिलाफ लड़का वो कोर्ट केस फाइल करता है और उनको कोर्ट कचहरी में घसीटता है। वही अपने जीवन साथी के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। सर थोड़ी सी ना क्विक रेमेडीज ले लेते हैं। और सबसे पहले मेरे माइंड में यही क्वेश्चन आ गया, जैसे अगर किसी की लेट शादी हो रही है, किसी भी कारणवश उसकी कुंडली में गुण मैच नहीं कर रहे हैं, लड़का पसंद नहीं आ रहा किसी को, लड़की भी घर जाके मना कर दे रही है मुझे शादी नहीं करनी, मतलब शादियां नहीं हो रही हैं, लेट हो रही हैं, 30 साल के हो गए, 31 साल के हो गए, तो वो घर बैठे कुछ रेमेडी कर लें। एक बड़ा ही दिव्य मंत्र दे रहा हूँ। जिस कन्या का विवाह विलंब से हो रहा हो, ऐसी कन्या को भगवान विष्णु का और लक्ष्मी नारायण भगवान का या राधा कृष्ण के स्वरूप का पूजन करना चाहिए। उनका सुंदर चित्र अपने बेडरूम में लगाना चाहिए, सुबह उठते उनको प्रणाम करना चाहिए। यदि ऐसी कोई कन्या है जिसका विवाह नहीं हो रहा और गंदे से गंदे योग हैं उसकी कुंडली के अंदर, एक बड़ा ही सिद्ध मंत्र दे रहा हूँ जो रामबाण की तरह काम करेगा। ऐसी कन्याओं के लिए एक मंत्र है, ये मंत्र है ओम ह्रीम कुमाराय नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का शुक्रवार से, शुक्ल पक्ष के दूसरे शुक्रवार से यदि कन्या स्फटिक की माला पे जाप करे, लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करे, राधा कृष्ण भगवान का ध्यान करे, और हर शुक्रवार को मंदिर में मिश्री का, इत्र का, सफ़ेद वस्तुओं का, दूध का, चावल का, पेड़े का, सफ़ेद चंदन का दान करे, तो शुक्र की कृपा से, भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से अति शीघ्र कहीं ना कहीं उसका संजोग बन जाएगा, कहीं ना कहीं उसके जीवन का पुण्य कर्म जागृत हो जाएगा। और यदि ऐसा कोई लड़का है किसी लड़के का विवाह नहीं हो रहा है, तो ऐसे लड़कों के लिए एक मंत्र दे रहा हूँ। सुबह जब वो स्नान करते हैं तो स्नान करते वक्त दूध में थोड़ा सा जल में 2 चम्मच कच्चा दूध डाल के स्नान करना चाहिए। शुक्रवार से 43 दिन लगातार अपने माथे और नाभि पर दही का तिलक लगाना चाहिए। ऐसे लड़कों के लिए बहुत ही दिव्य मंत्र दे रहा हूं जो मुझे देवताओं से प्राप्त है। मंत्र सुन लीजिए बड़े ध्यान से। रोजाना ऐसे व्यक्ति को सुबह नहा धोकर गुलाब का, चंदन का इत्र लगाकर, हाथ में सफेद पुष्प लेकर मां जगदम्बे के सामने खड़े होकर एक मंत्र पाठ करना चाहिए। ओम ह्रीम अप्सराय नमः, ओम ह्रीम अप्सराय नमः। इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। ये ऐसा शक्तिशाली मंत्र है कि मां दुर्गा की कृपा से अप्सरा के समान सुंदर कन्या की प्राप्ति होगी और उसका विवाह संपन्न हो जाएगा। और विवाह के उपरांत भी ऐसी कन्याओं को और ऐसे पुरुषों को, लड़कों को इन मंत्रों का पाठ कंटिन्यू रखना चाहिए ताकि वो क्रूर और पाप ग्रहों का प्रभाव उनके जीवन को क्षति ना पहुंचा पाए और मंत्र की शक्ति से उनका वैवाहिक जीवन चलता रहे। ज्यादा अवसर आए तो नहीं, ऐसा नहीं है। भाव अच्छे होने चाहिए। किसी भी मंत्र का पाठ यदि आप गलत नियत से करोगे तो आपको उसका कल फल नहीं मिलेगा, उसको ज्यादा क्या एक भी नहीं प्राप्त होगी। शुद्धि से, सच्चे मन से, निष्ठा से ही आपको मंत्र पाठ करना है, क्योंकि देवता आपकी नीयत को जानते हैं। वो आपकी नीयत से ही आपको फल देते हैं, भाव से ही आपको फल प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले भाव की शुद्धि,
देवताओं के प्रति समर्पण, और फिर मंत्र का देखो कमाल कि कैसे मंत्र काम करते हैं। सर अगर किसी का हस्बैंड या वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल में आ गया हो तो इसका भी योग होता है। वो क्या योग? यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति और शुक्र दोनों तुला राशि में बैठ जाए, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र तुला राशि का बैठ जाए, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में 7वें घर में शुक्र और राहु, लगन में शुक्र और राहु, 10वें घर में शुक्र और राहु और चतुर्थ भाव में शुक्र राहु बैठ जाएंगे, तो ऐसे व्यक्ति की चाहे वो 80 साल का भी हो जाएगा, उसकी कभी संतुष्टि नहीं होगी, वो अपनी पत्नी से कभी संतुष्ट नहीं होगा, चाहे उसको देवलोकों की अप्सरा मिली होगी, लेकिन उसको तो फिर भी बाहर जाना है, उसे फिर भी बाहर की स्त्रियों में अपना सुख ढूंढना है, उसका पेट कभी नहीं भर सकता। जिस किसी व्यक्ति का 8वें भाव में शुक्र नीच का बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति वेश्याओं के पास जाने वाला होता है। किसी व्यक्ति कुंडली में 6th भाव में नीच का शुक्र, चंद्रमा और राहु विराजमान हो जाए, ऐसे व्यक्ति को रत्ती भर भी ये देर नहीं लगती, यदि किसी भी लड़की को देख लिया वो उसी के प्रति गलत नजर बना लेता है। यदि परिवार की कोई लड़की भी उसके घर में बैठ जाए, आ जाए, कोई उसकी चाहे भतीजी होगी, चाहे कोई दूर की रिश्तेदार होगी, चाहे बहन समान भी क्यों ना होगी, उसको भी वो गलत नजर से देखेगा। अच्छा, मकर लगन के अंदर यदि शुक्र नीच का होगा, 7वें घर में शनि कर्क राशि का बैठ जाएगा और शुक्र कन्या राशि का होगा, तो ऐसे व्यक्ति को तो घर में एंट्री भी नहीं देनी चाहिए। यदि कोई सगा दोस्त भी होगा, कितना भी खास मित्र होगा, वो दिखावा करेगा, रिश्तेदारी का दिखावा करेगा। यदि दोस्त की यदि कोई बहन हो, बहन भी होगी जो उसकी बहन के बराबर होगी, वो उस पर भी गलत नजर डाल देगा। अच्छा जी, उसको भी गलत प्रवृत्ति से देखेगा। मकर लगन का व्यक्ति यदि ऐसी ग्रह स्थिति में उत्पन्न हुआ है, उसके 7वें घर में शनि है, उसका शुक्र नीच का है, शुक्र चंद्रमा राहु का योग बन गया है, तो ऐसा व्यक्ति हर वक्त बीड़ी और धुआं उड़ाने वाला होगा, सुबह शाम शराब का सेवन करने वाला होगा, वेश्याओं के प्रति आकर्षित रहने वाला होगा, आए दिन स्त्रियों की तरफ भागेगा, अपनी पत्नी का रत्ती भर भी वो मान सम्मान नहीं करेगा। कितनी भी अच्छे परिवार से, कितनी भी संस्कारी परिवार से उसकी पत्नी क्यों ना आई हो, उसकी कदर नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा बहुत दुखदायी होता है, क्योंकि बुढ़ापे में कुदरत का श्राप है। ऐसे व्यक्ति को ना तो अपनी संतान का सुख मिलता है, ना उसको अपनी पत्नी का साथ मिलता है, क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं, बच्चों की शादियां होती हैं, तो उसको अपनी बहुओं से, अपने पौत्रों से सुख मिलता है। लेकिन ऐसे पुरुषों को बुढ़ापे में वो दुर्गति होती है, वो कहते हैं ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो ऐसे व्यक्तियों को संभल के रहना चाहिए। मैं सभी दर्शकों से ये कहूँगा कि अपने परिवार, अपनी पत्नी के प्रति सदैव समर्पित रहें। जो घर की लक्ष्मी विराजमान है उसका मान सम्मान करें। पेट अगर एक से नहीं भरा तो किसी से भी नहीं भरने वाला। संतुष्टि आपको अपनी पत्नी में ढूंढनी चाहिए, प्रेम का रस आपको अपनी पत्नी में ढूंढना पड़ेगा, तभी देवताओं की कृपा होगी, तभी आपका जीवन सुखमय होगा, तभी घर में लक्ष्मी वास करेगी। क्योंकि जो व्यक्ति जगह जगह सुख ढूंढता है बाहरी स्त्रियों में, उसकी उस पर शुक्र की और माँ लक्ष्मी की कभी भी कृपा नहीं होती। उसके घर से लक्ष्मी ही पलायन कर जाती है। वो अंतकाल में दरिद्रता का मुख उसको देखना ही पड़ता है। सर अगर ऐसे कुछ हस्बैंड्स की हम बात करें जो बाहर जाके और गलत नज़र रखते हैं और स्त्रियों पे, तो और अपनी खुद की वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करते या फिर उनको वो नहीं देते वो दर्जा जो देना चाहिए, तो उनके लिए कुछ रेमेडी आपके लिए, अगर पत्नी यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिनका अपने मन पर नियंत्रण नहीं है और वो चाहता है नहीं ये गलत है, वो इस चीज़ को स्वीकार करता है कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक आत्मबोध है और वो इससे निकलना चाहता है, तो उसका रेमेडीज मैं दे रहा हूँ। अगर वो लड़का, वो व्यक्ति, वो पुरुष इसका पालन करेगा तो अवश्य ही परमात्मा की कृपा होगी। ये सब शुक्र दोष होते हैं, पाप और क्रूर ग्रहों के दोष होते हैं। उसके लिए बड़ा सुंदर उपाय है ऐसे व्यक्तियों के लिए, विशेषकर मकर लगन वालों के लिए। थोड़े से सफ़ेद फूल लें, घर के टॉयलेट में डाल के हर शुक्रवार को उसको फ्लैश आउट करके उसको नाले में बहा दें, पानी में बहा दें, सीवरेज में डाल दें। इससे शुक्र का दोष समाप्त हो जाता है। सफ़ेद फूल हर शुक्रवार को ऐसे पुरुष को थोड़े से सफ़ेद फूल लेने चाहिए, घर के टॉयलेट में डाल के, पोट में डाल के उसको फ्लैश आउट करें। हर शुक्रवार को काली गाय को हरा चारा खिलाएं। इससे बौद्धिक बुद्धि बड़ी प्रवीण होती है, बुद्धि में नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को रोजाना जल में थोड़ा दूध डाल के स्नान करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को
हर 4 महीने में एक बार 4 किलो जौ लेने चाहिए, उसको दूध से धोकर बहते पानी में उसको विसर्जन करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हर शुक्रवार को एक वाइट रंग के रुमाल में एक जायफल, एक छोटी इलायची, एक कपूर का टुकड़ा, एक मिश्री का टुकड़ा और छोटी सी इत्र की शीशी 11 रुपए की दक्षिणा बांधकर ऐसे व्यक्ति को मां जगदम्बे के चरणों में रखकर आना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सदैव दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। ऐसे पाठ करने से, ऐसे उपाय करने से कितना भी कुबुद्धि पुरुष होगा सदमार्ग पर आ जाएगा, अपने परिवार, अपनी पत्नी को समर्पित हो जाएगा और कभी भी, चाहे कितनी भी सुंदर उसके सामने स्त्री आ जाएगी, वो कभी डावाडोल नहीं होगा, उसका मन कभी गिरेगा नहीं, वो अपने कभी विचारों से नहीं गिरेगा। और सर ऐसे पुरुष जैसे मान लो जिनकी शादी नहीं हो रही थी, अब वो 45 के हो गए हैं, 40 के हो गए हैं, अब उनके मन में आ गया यार अब मैं ज़रा शादी कर लेता हूँ, पहले उनके वो योग नहीं बैठ रहा था, अब वो कुछ उपाय कर सकते हैं उनकी अब शादी हो जाए, अब उनके गुण ये से मिल जाए और उनके जीवन में लड़की आ जाए। जिन पुरुषों का विवाह नहीं हुआ या ऐसे पुरुष जिनका विवाह हुआ, उनका डिवोर्स हो गया या पत्नी उनकी एक्सपायर कर गई, लेकिन अभी वो उम्र के मध्य में खड़े हैं, नेचुरल सी बात है, हर व्यक्ति 75-80 साल तो जीता ही है। 40-45 साल की उम्र में उसका डिवोर्स हुआ या उसकी पत्नी छोड़ के चली गई या दुनिया से चली गई, अब वो अकेला जीवन कैसे गुजारे? हर व्यक्ति को एक जीवन साथी चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्ति को पूर्णमासी के दिन एक सफेद रंग का सूती कपड़ा लेना चाहिए, लाल रंग के चंदन से अपनी अनामिका उंगली से सूर्योदय काल में उस मंत्र, उस कपड़े के ऊपर लाल रंग के चंदन से अनामिका उंगली से या अनार की कलम से ओम ह्रीम अप्सराय नमः इस मंत्र को लिखना चाहिए। उसके बाद उसमें 7 टुकड़े मिश्री के, जो धागे वाली मिश्री होती है, 7 चांदी के गोल सिक्के, 7 वाइट रंग के सफेद फूल, 7 सफेद चंदन के टुकड़े और 7 दूधिया सफेद कौड़ी, ये सभी सामग्रियां धूप दीपक दिखाकर अपने जीवन में उसको अच्छी पत्नी मिले, ऐसी प्रार्थना कर कर, अपने जीवन साथी की कल्पना कर कर, उसकी पोटली बनाकर घर के अंदर एक कांच के जार के अंदर एयर टाइट ढक्कन बंद करके अपने घर के पूजा के स्थान रखना चाहिए। उसके नित्य दर्शन करने चाहिए। ओम ह्रीम अप्सराय नमः इस मंत्र का रोज पाठ करना चाहिए। ऐसा दुर्लभ और शक्तिशाली प्रयोग है, अवश्य ही उसके जीवन में इस उम्र में भी कोई अच्छा जीवन साथी उसको प्राप्त होगा जो उसको बुढ़ापे में सुख देगा। और सर जैसे अभी डाइवोर्स की बात हो रही थी, तो जैसे किसी का डाइवोर्स होने वाला हो, बीवी नहीं मान रही हो, उस वे में कोई उपाय है? यदि कोई व्यक्ति डिवोर्स से पीड़ित है या ऐसे डिवोर्स का केस चल रहा है, तो उस व्यक्ति को अपने सप्तमेश का रत्न धारण करना चाहिए सबसे पहले तो, यानी उसकी कुंडली में, यानी 7वें घर का स्वामी यदि बुध है तो उसको बुध रत्न अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, सबसे कनिष्का उंगली में धारण करना चाहिए। बुध से संबंधित बीज मंत्र को पाठ करना चाहिए, जैसे कि उसके सप्तमेश उसके बुध हैं तो ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सप्तमेश शुक्र है तो उसको शुक्र का ओपल रत्न या डायमंड रत्न हमेशा पहन के रखना चाहिए और ओम द्राम द्रीम ब्रोम स शुक्राय नमः इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। डिवोर्स भी रुक जाएगा। और एक सबसे बड़ा दुर्लभ प्रयोग दे रहा हूं, विशाखा नक्षत्र के अंदर या हस्त नक्षत्र के अंदर जामुन के पेड़ की थोड़ी सी मूल प्राप्त कर लें, जामुन का पेड़, उसके पेड़ की थोड़ी सी मूल प्राप्त कर लें, उसको गंगा जल कच्चे दूध से धोकर सफेद चंदन और इत्र लगाकर ऐसे पुरुष को हमेशा अपनी ऊपर की जेब में रखना चाहिए और उस अपनी पत्नी से उससे मिलना चाहिए, एक बार बात करनी चाहिए। अगर ऐसा प्रयोग करके वो व्यक्ति अपनी पत्नी से मिलने जाएगा और उसे सुलह की बात करेगा कि आइए हम घर बसाते हैं, मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूं, आप भी पीछे हट जाइए, तो उसकी लड़की अवश्य, उसकी पत्नी अवश्य मान जाएगी। और जब भी कोर्ट में तारीख पड़े, जज के सामने पेश होना हो, तो उस जामुन की लकड़ी को लाल रंग के चमकदार कपड़े में अपने ऊपर यहाँ जेब में रख के जाना चाहिए। जज भी लड़के के हक में फैसला देगा, वो भी लड़की को सलाह देगा कि लड़का बिल्कुल ठीक है बेटा, ऐसी गलती मत कर, तू घर बसा ले, और लड़की का मन बदल जाएगा। ये ऐसे दिव्य प्रयोग है। और सर जैसे हमारे भी कुछ साथी हैं जिनकी शादियां हो गई, सुनने को मिलता है अक्सर यार हमारी जो वाइफ है कलेशी है या फिर बहुत ज़्यादा मतलब डोमिनेटिंग है, गुस्सा करती है, उनके लिए कुछ रेमेडीज है? ऐसे मेरे भाई जो अपनी पत्नी से अच्छे संबंध चाहते हैं और चाहते हैं घर में कला कलेश ना हो, पति पत्नी में समर्पण हो और पत्नी उनको प्यार दे, दुख ना दे, तो ऐसे मेरे प्यारे भाइयों के ये उपाय दे रहा हूँ।
शुक्ल पक्ष के दूसरे शुक्रवार के दिन आप एक 2-मुखी रुद्राक्ष लें। 2-मुखी रुद्राक्ष लेकर आप मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाएं और शिवलिंग को दूध से स्नान करवाएं। उसके बाद वो 2-मुखी रुद्राक्ष वहां से उठा लीजिए, उसको लाल रंग के धागे में डालकर शुक्रवार के दिन ही वहीं शिवालय में खड़े होकर धारण कर लें और 10 मिनट के लिए पाठ करें, ओम अर्धनारीश्वराय नमः। इस मंत्र का पाठ करना है और रोजाना उसके बाद घर में सुबह शाम 5-5 मिनट का ये पाठ करते रहें सुबह शाम। और घर के पूजा के स्थान पे अर्धनारीश्वर भगवान की तस्वीर लगा लीजिए, उसे रोजाना दूध का तिलक लगाएं। ओहो, बड़ा आनंद आएगा। पति पत्नी में अच्छे संबंध होंगे, पत्नी शांत रहेगी, आपस में सामंजस्य से पत्नी पति को ही अपना भगवान समझेगी। अच्छा सर, अगर उल्टा हो कि पति कुछ नहीं समझता बीवी को और पैरों की जूती समझता हो, तो वो कैसे ठीक हो पाए सिचुएशन? कोई पुरुष अपनी पत्नी को यदि पाँव की जूती समझे और किसी प्रकार का भी पत्नी को मान सम्मान न दे, उसका तो एक ही मकसद है कि पत्नी को नौकरानी की तरह रखना है और उसका तिरस्कार करना है, तो ऐसी महिलाओं को एक बड़ा ही विशेष मंत्र दे रहा हूँ। हाथ में 7 चावल के दाने सूर्योदय काल में रखने हैं, मुट्ठी बंद करनी है, सुबह नहा धोकर पूजा के स्थान पर बैठकर एक मंत्र पाठ करना है, पाकती फौतम, पाकती फौतम, पाकती फौतम। इस मंत्र का पाठ करना है। उसके बाद वो चावल खा जाने, ग्रहण करने। ये प्रयोग महिला करके तो देखे, इसका प्रभाव देखिएगा कि कैसे धीरे धीरे पति के स्वभाव में परिवर्तन आ रहे हैं और पति पत्नी की ओर आकर्षित हो रहा है, समर्पित हो रहा है। ओके सर, कुछ क्विक प्रॉब्लम्स है, मैं आपसे पूछता जाता हूँ, आप उसकी फटाफट अवश्य रेमेडी देते जाओ। जी, रेडी। नजर, बुरी नजर लग जाती हो, नजर से छुटकारा चाहिए हो तो क्या करे इंसान? यदि किसी को बुरी नजर लग जाए, किसी प्रकार की नजर हो जाए, चाहे वो किसी पुरुष की हो, चाहे वो किसी स्त्री की हो, ये बहुत ही खतरनाक होती है। नज़र बच्चों को और स्त्रियों को बहुत ज़्यादा लगती है। यदि नज़र लग जाए तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय दे रहा हूँ। ओम ऐं ह्रीं हनुमते नमः, श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। इस मंत्र का हल्का सा हाथ में गुड़ लेकर मात्र 7 बार इस मंत्र को पढ़ लेना और उस रोगी से जिसके ऊपर नज़र लगी हुई है उसके ऊपर 7 बार वार के उस गुड़ को जाके अपने घर में आप चूल्हे पर या तवे पर अच्छी तरह जला देना, उसको सुहा कर देना, नज़र उसी टाइम समाप्त हो जाएगी। ओके सर, अगर किसी पे कर्जा बहुत है, कर्जे से कर्ज की समस्या आजकल सबसे ज़्यादा है। हर व्यक्ति कर्जदार है, गाड़ी कर्जे की, मकान लोन के ऊपर, कोई भी बड़ी चीज़ खरीद रहा है, सब पर कर्ज ही कर्ज है। कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा, इनकम सोर्स बढ़ नहीं रहा है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। एक मंत्र दे रहा हूँ, ईजात दुजूनी, ईजात दुजूनी, ईजात दुजूनी। ये मंत्र है, ये बड़ा दुर्लभ मंत्र है। रात को सोने से पहले हाथ में जल लेके ईजात दुजूनी, ईजात दुजूनी, ईजात दुजूनी, ये जल लेके अपने घर में छींटा मार दीजिए। ये प्रयोग नित्य करिए। इस प्रयोग को आपने शनिवार को रात्रि शुरू करना है। ये प्रयोग ऐसा दुर्लभ है कि परमात्मा उस दैवीय शक्ति की कृपा से कहाँ से धन आएगा, कैसे कैसे धन आएगा, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। कुछ ही दिनों में आपके हालात बदलेंगे, धन आएगा और आपका कर्ज भी उतरना शुरू हो जाएगा। और सर, अगर किसी को नया घर बनाना है और से लोन की ज़रूरत है, मिल नहीं रहा, कैसे? ऐसे बहुत से केस मेरे पास आते हैं कि किसी व्यक्ति ने मकान तो शुरू कर दिया है, धन शॉर्ट पड़ गया है और मकान के लिए वो लोन लेना चाह रहा है, लोन नहीं हो रहा। उसके लिए क्या किया जाए? एक उल्लू का पंख लें। उल्लू का पंख? सर, उल्लू का पंख कहाँ मिलेगा अब? बहुत से लोग मार्केट में, बाज़ारों में, हमारे दिल्ली जैसे शहरों में, पुरानी दिल्ली में उल्लू बेचते हैं और उनके पास जाइए और उनको ये बोलिए एक छोटा सा उल्लू का पंख आपको दे दे, क्योंकि जहाँ उल्लू बैठेगा उसके 2-4 पंख रोज़ गिरते हैं। उसके नेचुरल सी बात है, नए गिरते हैं, नए आते हैं और पुराने गिरते हैं। एक उल्लू का पंख लेना है, लाल रंग के वस्त्र पर, आसन पर बैठकर शुक्रवार की रात को आप एक देसी घी का दीपक जला के उसमें थोड़ा लाल चंदन डाल के हाथ में उल्लू का पंख, पहले उसको गंगा जल कच्चे दूध से धो लें, उस पे हल्दी का, लाल चंदन का तिलक लगा दें और आपको 10 मिनट के लिए एक मंत्र पाठ करना है आंखें बंद करके। ओम
उल्काय नमः, धन देही धन देही धन देही। एक बार फिर से बोल रहा हूं, ओम उल्लुकाय नमः, धन देही धन देही धन देही। और जल्दी यदि चाहिए तो इसी मंत्र को एक बार और सुनिए ध्यान से। ओम उल्लुकाय नमः, धन आह्वयामी धन आह्वयामी धन आह्वयामी। और तीव्र गति से धन आएगा। उल्लू किसका वाहन है? माता लक्ष्मी का। ये प्रयोग करिए, ये मंत्र करिए, आपका लोन भी आएगा और हो सकता है पता नहीं कहां से लॉटरी लग जाए, आपको लोन की भी जरूरत ना पड़े। अच्छा, लॉटरी भी लग सकती है, अचानक धन भी आ सकता मतलब काम भी बन जाएंगे इससे। है। अवश्य काम बने। सर कुछ हेल्थ के लिए बता दो, कुछ दर्द वर्द हो स्वास्थ्य शरीर के में? लिए जी। यदि आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है जवानों में, बूढ़ों में, घुटनों को लेकर। आपने देखा होगा कि लड़का लड़की 40 साल जैसे क्रॉस करते हैं तो डॉक्टर कहता है कि घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, घुटने चेंज करो, उठने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत। और 60-70 साल की उम्र में तो इतने बुरे हाल हैं कि पूछो मत आप। घुटनों के दर्द के लिए बड़ा अच्छा उपाय दे रहा हूँ, बड़ा चमत्कारी, बड़ा ही सुंदर उपाय, बहुत ही आरामदायक उपाय है। रात को सोने से पहले 2-2 बूंद अपने दोनों घुटनों पे रखें, हल्की मसाज करें और ब्लैक रंग का स्केच पेन लें। अपने लेफ्ट घुटने पर आपको 22 लिखना है, 22, और राइट घुटने पर आपको लिखना है 44। और सुबह आप जब नहाएं अच्छी तरह साबुन से उसको धो दीजिए, साफ कर दीजिए। ये प्रयोग आप लगातार रोजाना करिए। आप 15 से 20 दिन का ये प्रयोग करके देखिए, आपको अगले 2 सप्ताह में ही इतना आराम मिलेगा, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और घुटनों का दर्द भी छू मंतर हो जाएगा। अच्छा सर नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में उसको लगता है उसके घर में भूत प्रेत है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, मुझे लग रहा है कि मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है, गुरुजी हमें तो रात को घर में घुंघरू की आवाज़ आती है, हमारे घर के बर्तन गिर जाते हैं, तो चिंता मत करना। जब भी हल्का सा आपको कभी एहसास हो, आप कहीं गाड़ी चला रहे हैं, कहीं घूमने फिरने गए और आपको लग रहा है कोई आपके पीछे है या कोई नेगेटिव चीज़ है, तो बड़ा ही शानदार उपाय सुनिए। चुटकी बजानी है, चुटकी बजाएं, चम 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 चम। ये बोलना भी है, बोलना है, चमचम बोलना है। चम 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 चम। सर ऐसा तो नहीं 4 होगा? बार बोलते रहिए, चम चम चम। 3 से 4 बार। सामने से छन 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 बोलती हुई कोई आ जाएगी? वो तो भागेगी ऐसे, अच्छा, वो तो ऐसे भागेगी, पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगी। घर से ही भाग जाएगी या कमरे से? मैं कह रहा हूं उस व्यक्ति के कभी आसपास भी नहीं फटकेगी। अगर ये चम बोल दिया आपने तो ये चुड़ैल, ये डाकनी, ये शाकनी, ये चुराहे की, ये बोल देना चम 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 चम। अगर कोई बच्चा हो तो उसकी माँ उसके सामने बैठ जाए, बच्चे पे नजर लगी हुई है, बच्चे को कोई ऐसी नजर है, बच्चा खाना नहीं खा रहा, दूध नहीं पी रहा, सो नहीं रहा है, रो रहा है, तो तुरंत उसकी माँ उसको झोली में लेके बैठ जाए, उसके सर के चारों तरफ चम 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 चम। अगर एक बार में ना हटे तो क्रोध से बोलना है, जोर से बोलना है, चम 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 चम। अच्छा मैं ये प्रयोग करिए, कितनी भी खतरनाक प्रेत होगा, डाकनी, शाकनी, भूत प्रेत बाधा, नेगेटिव एनर्जी, ऐसे भागेगी सिर पर पांव रखकर और उसके आसपास भी नहीं आएगी दोबारा। ये इतना जबरदस्त प्रयोग है, करके देखिए। ये थोड़े टाइम के लिए तो नहीं कि 15 मिनट के लिए भाग गई? ये कुछ ही सेकंडों का खेल है, एक बार कर दिया, उसे दिख गया, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये तो मेरा भी बाप है, भाग ले यहाँ से, नहीं तेरा काम हो लिया, तेरा अब यहाँ कोई स्थान नहीं है, इसके पास तो तेरे से भी बड़ी शक्ति है। तो वो भग जाएगा। जैसे बिल्ली को देख के चूहा भागता है, तो वैसे चूहे की तरह भागेगी जैसे उसके सामने बिल्ली आ गई। सर आप ये भी कह रहे थे कि ये ट्रैवल भी करते हैं भूत प्रेत आपके साथ? जब बिल्कुल आप ट्रैवल करते हैं। मैं पिछले इतने वर्षों से फॉरेन के कॉल्स लेता हूँ, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दुबई, यहाँ पर वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा भूत हैं फॉरेन कंट्री के अंदर। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, इंग्लैंड और कुछ यूरोपियन कंट्रियों में यहाँ भूतों की भरमार है। इतने भूत हैं यहाँ पर कि बेगिनती से। अब धीरे धीरे हमारे हिंदुस्तान से भूत पलायन कर रहे हैं और विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं, जैसे इंसान भाग रहे हैं ऐसा कैसे? ऐसे भूत भी भाग रहे हैं। कैसे सर? जिनकी भी अकाल मृत्यु हुई है, जिन्होंने सपने देखे हैं बाहर जाने के, आजकल हर दूसरा बच्चा विदेश जाने के स्वप्न देखता है। हाँ। बाहर जाकर पैसा कमाना है, विदेश जाना है, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। ऐसे भूत भी आज ट्रैवल कर रहे हैं। इसलिए जब भी आप विदेश में जाओ, आप भी सुन लो ध्यान से, घर की कोई भी महिला को लेकर
आप विदेश जाओ, बच्चे को लेकर जाओ, उनको ज़्यादा तैयार रेडी होकर नहीं जाना, मेकअप करके नहीं जाना, उनको किसी प्रकार का इत्र लगा के नहीं जाना, क्योंकि ये उनके साथ साथ ये भी भूत भी ट्रैवल कर जाते हैं हवाई जहाज़ों में और विदेश पहुंच जाते हैं। अच्छा जी। और हमारे देश से, हमारे हिंदुस्तान से क्या, जितनी भी एशियन कंट्री हैं, जैसे हमारे देश के तो कई टुकड़े हो चुके हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, जितने भी यहाँ के भूत हैं, प्रेत हैं, वो सारे ट्रेवल कर रहे हैं और विदेशों में जाके स्थापना कर रहे हैं और हमारे इंडियन को ही दुख दे रहे हैं। सर वहां से भी यहाँ आ रहे होंगे वैसे तो? नहीं, वहां से कोई नहीं आ रहा। क्यों सर? वो इंडिया नहीं आना चाहते? ये उनकी कल्पनाएं रही हैं, उनके दिमाग में भूत था कि हमें विदेश जाना है और उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे बहुत से लोग प्रेतों के रूप में, सूक्ष्म आत्मा के रूप में, ट्रैवल के रूप में, जब उनको पता लगता है किसी परिवार में कोई बाहर जा रहा है, ये पहले से तैयारी कर लेते हैं। जहाँ मेकअप होगा, जहाँ सौंदर्य होगा, जहाँ इत्र होगा, उनके कपड़ों में बैठ जाएंगे, उनके बालों में बैठ जाएंगे और ट्रैवल करके बाहर चले जाएंगे। सर बाहर जाके छोड़ देंगे, जिसके साथ गए हैं उसे तो छोड़ देंगे? उसे भी छोड़ देंगे, फिर वहां जाके भ्रमण करते हैं, वहां सबको परेशान करते हैं, दूसरी फैमिली को भी परेशान करते हैं। वहाँ के इंडियंस को ही पकड़ेंगे जाके? अब इनके टारगेट अपने इंडियंस हैं सारे। अच्छा। तो जितने भी लोग बाहर अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में रह रहे हैं, वहाँ की ज़्यादातर महिलाएं भूत प्रेत पिशाचों से पीड़ित हैं। आप किसी को भी देख लीजिए। सर वहाँ पे ये अंग्रेजों को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? मतलब वहाँ पे अब उन पे अटैक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अपने इंडियन की तरफ ज़्यादा आकर्षित, क्योंकि बाहर के लोग जो फॉरेनर हैं, जो अंग्रेज हैं, आप कभी भी देख लें, वो बड़े सिंपल रहते हैं। अपनी जो इंडियन महिलाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा मेकअप करती हैं, वो सबसे ज़्यादा तैयार होकर रहती हैं, सबसे सुंदर कपड़े पहनती हैं। सर वैसे बात अगर परफ्यूम और इत्र की जाए, वो तो बाहर के लोग भी लगाते ही हैं। लगाते हैं, लेकिन इनका जो मैंने आज तक इंडियन अटेंड किए हैं, मैक्सिमम 90% को प्रेत बाधा है, 90% के घर में दिक्कत है। मैं आपको अपने व्हाट्सअप, अपने फ़ोन कितने दिखा दूं, जो लोगों को एक्सपीरियंस बता दूं। ये मेरा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसके ऊपर, भूत प्रेतों के ऊपर, और इनको निकालना कैसे है, इनको मैं जूते मार मार के निकालता हूँ। अच्छा जी। इनसे अपने घर के पोछे तक लगवाता हूँ भूत प्रेतों से मैं। तो सर आपने जैसे किसी का निकाला हो, NRI का? ये निर्बल और सीधे साधे लोगों को पकड़ते हैं। इनको तो कोई पीटने वाला चाहिए, इनको पीटो, इनको बांधो, इनको बंधन लगाओ, इनके घर से काम कराओ, इनको अपने घर पे। इनको जब तक आप पकड़ोगे नहीं, जब तक स्ट्रांग नहीं होगे, ये आप पर हावी हो जाएंगे। पोछा भी लगा देते? बिल्कुल, पोछा भी लगाते हैं, सफाई भी कर देते हैं घर की। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपने किसी का भूत निकाला, NRI का, है ना, तो उसने भूत ने आपको बताया कि मैं ऐसे प्लेन में बैठ के आया हूँ, यहाँ इंडिया का ही हूँ, या आपको पता कैसे चला? वो सब पता लग जाता है जब मैं उसको आदेश करता हूँ। जब मेरे पंचकीकर देवता आदेश करते हैं, वो बहुत बड़ी शक्ति है, उनके पास अलौकिक ताकत है। मेरी देवी अपराजिता का जब मैं अर्जी लगा देता हूँ, तो वो भूत प्रेत तो ऐसे आते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर दे दिया। अच्छा। अब चल ले बेटा, तू, तेरे वर्ल्ड संसार में तेरे लिए अब कोई जगह नहीं बची, नहीं तो ये तेरा बुरा हाल कर देंगे। पर सर इनके लिए कहा जाता है अपने स्थान से ज्यादा दूर नहीं जा पाते। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भूत प्रेतों के लिए ट्रैवल करना बहुत इनको अच्छा लगता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, और इनका कोई स्थान होता ही नहीं है, किसी के नहीं होते। अच्छा। ये सिर्फ आदमी की ऑरा में रहकर अपनी भूख प्यास मिटाते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, अपनी सेक्स की भी जरूरतें पूरी करते हैं महिलाओं के साथ रहकर। बताओ। इसलिए जितनी भी विदेश की लड़कियां हैं, हमारे इंडियन जितने भी बाहर गए हैं, खासकर जितनी भी वहाँ की लड़कियां हैं, औरतें हैं, मैक्सिमम लड़कियां भूत पिशाचों से पीड़ित हैं। बहुतों को पता लग चुका है, लेकिन बहुतों को पता नहीं भी लगा, लेकिन वो दुख झेल रही हैं बेचारी। इनको तो डंडा से मार, इनको डंडे से मारते हैं हम लोग। और आप कभी मेरे पास आइए, कोई भूत प्रेत का कोई किस्सा मेरे सामने देख कैसे उसके भूत निकालता हूँ, वो बोलेगा कि मैं यहाँ से हूँ। आप कोई भी एंटिटी नहीं छोड़ते, जिन हो कोई हो? कुछ नहीं है, माँ देवी अपराजिता के बढ़कर कोई नहीं, हम इनसे डरते नहीं किसी प्रकार से। वाह। इनकी पिटाई करते हैं हम लोग भूतों की, ये तभी काबू आती है। ये ऐसे हल्के शब्दों से नहीं मानते, इनको तो आंख में आंख डाल के बात करनी पड़ती है, इनको तो चिमटे मारने पड़ते हैं। अपराजिता देवी की जो शक्ति है वो इनको पीटती है, राम की सेना, हनुमान जी की सेना इनको मारती है। चिमटों से पिटाई? हाँ, चिमटों से पिटाई होती है इनकी, और ये चिमटे डरते हैं सबसे ज्यादा। इसलिए जितनी भी महिलाएं, मेरी बहनें विदेश में रह रही हैं, एक तो ये मंत्र नोट कर लीजिए, चम 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 चम, भूत भागेगा, प्रेत भागेगा, चुड़ैल भागेगी। दूसरा, चिमटा घर में अवश्य रखना। रात को सोना तो चिमटा अपने पास रख के सोना। अगर चिमटा साथ में भूत ने देख लिया तो उसको पता मेरी खैर नहीं, बेटा निकल ले यहाँ से। फिर उनका तो पति भी डर जाएगा, कहीं मेरे ही ना बजा दे चिमटा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो पति कहीं मेरी नाक भींच दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ चिमटा होगा, चिमटा से तो ये ऐसे भागती हैं, पता है ये हो गया काम, बेटा निकल ले यहाँ से, अब कुछ नहीं चलने वाली तेरी, कुछ किसी बड़े गुरु की शक्ति है इसके साथ। वाह। तो हर महिला को चिमटा साथ रखना चाहिए।
सर भूत प्रेतों पे एक हम डेडिकेटेड एपिसोड आपके साथ दोबारा करेंगे, पर फिलहाल इस एपिसोड को यहीं मैं विराम आपको देते हैं। ऐसी रहस्यमयी चीज़ें बता दूंगा कि आपके भी पसीने छूट जाएंगे। अरे वाह सर। पॉडकास्ट तो आपने बहुत किए होंगे, लेकिन वो जो भूत प्रेतों की दुनिया में जब चलोगे या उनके देखोगे उनके नज़ारे, ये कितने शैतान हैं ये लोग, ये कितनी आत्माएं शैतान हैं जो एक संसार में महिलाओं को, बच्चों को इतना तंग करती हैं। आप ये बताइए मुझे, आप एक आत्मा, प्रेत आत्मा किसी बच्चे को दुख दे रही है, बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा है? बच्चा सो नहीं पा रहा है, बच्चा बीमार पड़ गया, उस पर दवाई, ये इतने शैतान हैं, ये बच्चों पर चढ़ जाते हैं, औरतों पर चढ़ जाते हैं और दवाई असर नहीं करती। सही बात। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन प्रेत बैठा हुआ है, लेकिन डॉक्टर को विज्ञान प्रेत को पकड़े कैसे? उसके लिए आप जैसे उसके लिए डॉक्टर मंत्र चाहिए। शक्ति और ईश्वरीय शक्ति ही इसको पकड़ सकती है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे सभी प्रिय दर्शकों, कभी भूत प्रेत से डरना मत। चिमटा हमेशा अपने पास रखना, उनको मारना चिमटा खींच खींच के, और उसके बाद कुछ हो जाए तो फिर मुझे कहिएगा आप। ओके जी, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एंड वी होप आपको मजा आया हो इस पॉडकास्ट में। और अगर आपको सर से कनेक्ट करना है तो सर से जुड़ी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको लगता है सर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। और इनका इंस्टाग्राम भी स्क्रीन पे आ रहा था, यूट्यूब चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। सर को रीच आउट करिए, पॉडकास्ट को शेयर करिए, प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं हम नए पॉडकास्ट में। एक बार मेरे साथ मेरे प्रेम से मेरे पंचकीकरों को प्रणाम कर लीजिए। बोलिए बड़े प्रेम से, ओम पंचकीकराय नमः। ओम पंच की कराए। जय मेरे गुरुदेव। जय गुरुदेव।